हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने ये तो देखा कि जो प्रशांत है उसने किसी तरीके से अपने वो फ्रेंड का जो घर है उसकी रूफ टॉप पर उसने सुपर साइक्लोन को सरवाइव कर लिया है। अब यहाँ पे उसने 18 किलोमीटर ट्रैवल किया, वो अपने विलेज तक गया और उसको पता चला कि जो रेड क्रॉस का शेल्टर है वहां पे उसकी फैमिली भी अभी उन्होंने इस साइक्लोन को सरवाइव कर लिया है, उनकी डेथ नहीं हुई है। अब दोस्तों, अब आगे इस कहानी में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो प्रशांत है वो अपने विलेजर्स की हेल्प करता है, वहां पे जो भी सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल करता है, हम इस चीज को समझने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए, by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब दोस्तों, अगली सुबह तक जो प्रशांत है उसने शेल्टर के अंदर जो भी सिचुएशन है, आसपास उसको जो भी दिखाई दे रहा है, उसने उन सारी चीजों को एनालाइज किया, उनको समझ लिया और अब उसने फाइनली खुद पे थोड़ा काबू पा लिया है, अपने जो इमोशंस हैं उसको कंट्रोल कर लिया है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की उसने सोची है। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसको पता चलता है कि जो पूरा शेल्टर है वहां पे रेड क्रॉस का, वहां पे टोटल 2500 लोग हैं। अब दोस्तों, वो 2500 लोग पे उनके पास खाना नहीं है, रहने के लिए सही जगह नहीं है, वहां पे जो इंजर्ड लोग हैं वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो वो जो भी सिचुएशन है प्रशांत ने उसको एनालाइज कर लिया है और उसको ये दिखाई दे गया है कि यहाँ पे इन सब के ऊपर डेथ का, यहाँ पे जो ग्रीफ है वो यहाँ पे मंडरा रहा है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, इन सारे लोगों की डेथ हो सकती है, ये भूख से जो सिचुएशन है उनसे इनको नुकसान और पहुंच सकता है। उसने इस चीज को पहले ही यहां पे सेंस कर लिया है। अब आगे क्या होता है? 86 lives were lost in the village. प्रशांत को पता चलता है कि उसके विलेज में 86 लोगों की टोटल डेथ हो चुकी है। All the 96 houses had been washed away. पूरे विलेज में, कलीकुड़ा जो उसका विलेज का नाम है, पूरे विलेज में 96 हाउसेस थे और सारे के सारे बारिश में इस पूरे सुपर साइक्लोन में बह चुके हैं। It was their 4th day at the shelter. यहाँ पे जो शेल्टर के अंदर इन सारे लोगों का 4th डे है। साइक्लोन स्टार्ट होने के बाद 4 दिन हो चुके हैं कि ये उसी शेल्टर में रह रहे हैं। So far they had survived on green coconuts. अब यहाँ पे कहा गया है कि अभी तक ये जो लोग हैं, जो 2500 लोग हैं, ये जिंदा इसलिए रह पाए हैं क्योंकि उनको ग्रीन कोकोनट्स मिल गए थे। अब दोस्तों, ग्रीन कोकोनट्स जितने भी मिले थे वो इतने तो नहीं थे कि सारे 2500 लोगों को मिल सके, तो इसलिए अभी भी जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। बट दे वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। अब वही बात दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, ट्यूमल्ट का मतलब है यहाँ पे जो लोगों की जो इतनी ज्यादा भीड़ है, वहां पे जो उनका शोर है, उस शोर तक वो जो सारे नारियल है वो तो नहीं पहुंच पाए, कुछ ही लोगों को मिल पाए, तो इसीलिए जो सिचुएशन है वो अभी सही नहीं है। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. प्रशांत हालांकि सिर्फ 19 years का है, वो डिसाइड करता है कि वो इस विलेज का यहाँ पे लीडर बन जाएगा, चीजों को वो ठीक करना शुरू करेगा। If no one else did, अब यहाँ पे कोई और तो लीडर नहीं बनना चाहता, तो इसीलिए प्रशांत खड़ा होता है। He organized a group of youths and elder to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे वो जो भीड़ है उसके अंदर एक मर्चेंट है, एक बिजनेसमैन है जिसके पास बड़े सारे चावल हैं, पर वो अपने चावल अभी लोगों में बांटना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर होगा कि वो जिंदा कैसे रहेगा। वो अभी लोगों को चावल नहीं बांटना चाहता, तो इसीलिए प्रशांत क्या करता है, यहाँ पे जो यंग लोग होते हैं, जो समझदार एल्डर्स होते हैं, वो उनका एक ग्रुप बनाता है और फिर उसी बिजनेसमैन, उसी मर्चेंट पर उसको प्रेशराइज करते हैं कि वो चावल को अपने हिस्से से वहां से छोड़ दे, लोगों की जान बचाने के लिए वो चावल उस शेल्टर के अंदर बांट दे। तो देखिए क्या होता है। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फली। अब देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो ग्रुप प्रशांत ने फॉर्म किया था वो उस मर्चेंट के पास जाता है और उसको कन्विंस कर देता है, उसको प्रेशराइज करके चावल उससे ले लेते हैं और इस बारी वो खुशी से वापस आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रायम्फली का मतलब है कि वो जीत के साथ वापस आ रहे हैं। Wading through the receding waters with food for the entire shelter. अब उनके पास पूरे शेल्टर के लिए फूड आ चुका है, अब वो लोगों को खाना खिला सकते हैं। No one cared that the rice was already rotting. यहाँ पे दोस्तों किसी को भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि जो राइस है वो ऑलरेडी अभी सड़ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे जब खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वहां पे लोगों को इतनी ज्यादा भूख लग रही है, उनके मरने की सिचुएशन आ रही है, इस टाइम पे वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो राइस है वो अच्छा है या नहीं है। राइस है वही बड़ी बात है। Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. अब यहाँ पे आसपास जो भी पेड़ गिर गए थे उनकी टहनियों को, उनकी ब्रांचेस को यूज किया गया और एक छोटी सी आग जलाई गई कि जो खाना है वो पका सके। On which to cook the rice, कि वो जो राइस है उसको पका सके। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. दोस्तों 4 दिन में पहली बार जो वहाँ पे पूरा शेल्टर है 2500 लोगों ने वहाँ पे पेट भर के खाना खाया था, उनको राइस मिल गए थे।
His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fracture of the many who had been injured. अब दोस्तों यहाँ पे जो प्रशांत है वो लीडर बन गया है, तो इसीलिए प्रशांत का पहला मोटिव तो यहाँ पे पूरा हो गया कि लोगों को सबको खाना खिलाना है। अब यहाँ पे दूसरा मोटिव है कि जो पूरा शेल्टर है, जो कि यहाँ पे लोगों की फिल्थ, मतलब कि उनके जो यहाँ पे गंद होता है, यहाँ पे जो उनका यूरिन, वॉमिट, उल्टी जो होती है, साथ में जो फ्लोटिंग वहां पे डेड बॉडीज एनिमल्स की, उन सबसे पूरे शेल्टर को क्लीन किया जाए। यहाँ पे शेल्टर की क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट एक दोस्तों यहाँ पे प्रशांत का मोटिव बन जाता है। साथ में यहाँ पे जिन लोगों को चोट लगी है उनकी केयर करने के लिए भी वो कुछ वहां पे ग्रुप्स यूथ के फॉर्म करना शुरू कर देता है। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. अब दोस्तों साइक्लोन के बाद जो फिफ्थ डे है उस शेल्टर के अंदर, फिफ्थ डे पर कोई इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर आता है। वो हेलीकॉप्टर शेल्टर में कुछ फूड सप्लाईज वहां पे दे देता है। लोग बड़े खुश होते हैं, बट दोस्तों it then did not return. बट उसके बाद वो हेलीकॉप्टर कभी भी नहीं आता। The youth task force gathered empty utensils from the shelter. अब यहाँ पे जो यंग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो शेल्टर के अंदर जो खाली बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो उसको लेके आते हैं। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ पे सैंड के ऊपर लेटा देते हैं और उनके स्टमक के ऊपर वो खाली यूटेंसिल रख देते हैं। दोस्तों वैसा क्यों कर रहे हैं? To communicate to the passing helicopters that they were hungry. उनको ये मैसेज, उन हेलीकॉप्टर्स जो कि ऊपर आर्मी के जा रहे हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाना था कि यहाँ पे फूड की जरूरत है, यहाँ पे लोग भूख की वजह से उनकी डेथ होनी शुरू हो गई है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर है वो वापस नहीं आया, तो हेलीकॉप्टर को मैसेज पहुंचाने के लिए एक कोड का यूज किया गया कि वो जमीन पर सैंड के ऊपर लेट गए और अपने पेट के ऊपर वहां पे खाली उन्होंने यूटेंसिल बर्तन रख दिए कि जो हेलीकॉप्टर है उनको पता लग सके कि यहाँ पे और फूड डालने की जरूरत है। अब देखिए, the message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic need. जो मैसेज है वो हेलीकॉप्टर्स को मिल गया और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स ने रेगुलर राउंड्स लगाए, यानी कि हर थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर आता था, उनको फूड और बेसिक नीड के लिए जो भी चीजें होती हैं वो उनको देना शुरू कर दिया। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। प्रशांत को पता चलता है कि शेल्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो अब वो अनाथ हो चुके हैं। He brought them together. वो उन सारे ऐसे बच्चों को एक साथ पहले इकट्ठा करता है and put up a polythene sheet shelter for them. और उनके लिए एक अलग शेल्टर पॉलिथीन का बना हुआ वो वहां पे बना देता है। Women were mobilized to look after them. वहां पे शेल्टर के अंदर जितनी भी women होती है उनको काम पे लगाया जाता है कि ये जो अनाथ बच्चे हैं इनकी देखभाल करो, इनकी यहाँ पे जो भी केयर है वो करना शुरू करो। While the men secured food and materials for the shelter. और जो men हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो यहाँ पे फूड और शेल्टर का ख्याल रखें, वहां पे जो खाना पीना है वो सारी चीजों को वहां पे मैनेज करें। As the weeks passed, दोस्तों हफ्ते बीत जाते हैं, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in grief. जो प्रशांत है वो इस चीज को समझ लेता है कि जो दुख है वो लोगों का बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने खुश होना शुरू नहीं किया है, अभी भी लोगों के मन में बहुत ज्यादा दुख है, वो परेशान हो रहे हैं। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. अब उनके विलेज में कोई एक NGO आता है, कोई ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसने एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि यहाँ पे काम करो और तुम्हें खाना मिलेगा। तो यहाँ पे वो जो प्रशांत है वो सारी वुमेन को एनकरेज करता है कि उस प्रोग्राम में जाके वो काम करे कि उनको खाना मिले। यहाँ पे दोस्तों क्योंकि लोग बोर हो रहे हैं, उनका दुख बढ़ रहा है, तो वो उनका माइंड यहाँ पे डाइवर्ट करना चाहता है, उनको कुछ काम देना चाहता है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं उनका भी दुख बढ़ रहा है, तो उनको बहलाने के लिए उसने एक स्पोर्ट्स का इवेंट वहां पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। He himself loved to play cricket. प्रशांत को खुद क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। And so he organized cricket matches for children. इसलिए बड़े सारे क्रिकेट मैचेस वहां पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्रशांत engaged with other volunteers to help the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. अब दोस्तों यहाँ पे जो लोगों की जो लाइफ है वो टूट चुकी है, उस लाइफ को वापस ठीक करने में प्रशांत और उसका जो ग्रुप है, उसके जो वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी। लोगों की यहाँ पे जिंदगियों को उन्होंने जोड़ना शुरू कर दिया है। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. अब दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनका ये प्लान था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, कोई ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे ये सारे जितने भी अनाथ बच्चे हैं और जो भी विडोज हैं, मतलब कि जो भी ऐसी वुमेन हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनको एक ऐसे शेल्टर में रखा जाएगा। गवर्नमेंट का ये प्लान था।
However, this step was successfully resisted. पर दोस्तों इस प्लान को प्रशांत और उसका जो ग्रुप है वो मना कर देता है। उनको ये प्लान सही नहीं लगता। As it was felt that in such institutions children would grow up without love. क्योंकि जो प्रशांत और उसका जो ग्रुप है उनको लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में ये जो अनाथ बच्चे हैं ये बिना प्यार के बड़े हो जाएंगे। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे उनको प्यार नहीं मिलेगा, वो सही डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रशांत यहाँ पे गवर्नमेंट के प्लान को मना कर देता है। And widows would suffer from stigma and loneliness. वो कहता है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वहां पे बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा, और जो भी ऐसी वुमेन है जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है वो यहाँ पे लोनलीनेस, बोरियत से वो यहाँ पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself. जो प्रशांत और जो उसका ग्रुप है उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको वापस उसी कम्युनिटी में सेटल करना चाहिए जहां पे वो पहले रहते थे, कि दोस्तों लाइफ को वो बच्चे आगे कंटिन्यू कर पाए। इसीलिए वो कम्युनिटी का सेम रहना जरूरी है, ऐसा प्रशांत और उसके ग्रुप को लगता है। Possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. अब दोस्तों एक नया प्लान यहाँ पे प्रशांत और उसके ग्रुप को मिलता है कि यहाँ पे फॉस्टर फैमिलीज बना सकते हैं, यानी कि ऐसी फैमिलीज बना सकते हैं जिनके अंदर वो वुमेन हो जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और साथ में वो बच्चे हो जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, कि ऐसी फैमिली मिलकर आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सके, ऐसी फॉस्टर फैमिली बनाई जा सके। ये प्रशांत का और उसके ग्रुप का एक प्लान बन जाता है। इट इज द 6 months आफ्टर द डेविस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। दोस्तों सुपर साइक्लोन के खत्म होने के यहाँ पे 6 महीने बीत चुके हैं, मतलब कि 6 months तक प्रशांत यही काम करता रहता है। This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. अब दोस्तों इस बार जो प्रशांत है उसको खुद ज्यादा पेन नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसको अपनी पेन को यहाँ पे एड्रेस करने का, अपनी पेन को महसूस करने का उसको टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए इस बार उसको बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के लॉस का या किसी भी चीज के लॉस का ज्यादा दुख नहीं हुआ है। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief. अब देखिए बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी उसके विलेजर्स हैं, जो भी यहाँ पे विडोज हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके जो दुख की जो उनकी घड़ी होती है, मतलब कि उनके जो लाइफ में यहाँ पे दुख का जो पीरियड था उसके अंदर उनके लिए जो सबसे अच्छा इंसान था, उसका जो चेहरा था वो था प्रशांत। मतलब कि यहाँ पे दुख की घड़ी में जो सबसे ज्यादा लोग जिसको याद करते थे वो होता था प्रशांत। इसीलिए प्रशांत जो है उसको खुद के यहाँ पे जो पेन है उसको एड्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला और उसकी पेन धीरे धीरे हील होती गई। तो देखिए दोस्तों कितनी इजीली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया बहुत ही अच्छे तरीके से कि जो प्रशांत है उसने कैसे पहले खुद की लाइफ को सेव किया, सर्वाइव किया साइक्लोन को, फिर 18 किलोमीटर ट्रैवल करके वो अपने विलेज तक गया। उसने विलेज में रेड क्रॉस के शेल्टर को किस तरीके से वहां पे मैनेज किया, एक लीडर की तरह वो कैसे सामने आया। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर रीडिंग तो कंप्लीट होता है, बट अभी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये टोटल हमारे पास 5 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इन सबको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इन पे बेस्ड आपके पास वीडियो लेक्चर्स और रिटन सॉल्यूशंस आपको सब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।